नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में आपके शामिल द्वितीय इकाई में हिंदी शब्द भंडार के बारे में हम आज पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में व्युत्पत्ति की दृष्टि से 4 प्रकार के शब्द होते हैं। इन 4 प्रकार के शब्दों का आपके पाठ्यक्रम में उल्लेख है। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है आगत। अब हम बात करते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों के बारे में। विदेशज ही तो आगत शब्द है। तत्सम शब्द का अर्थ है तत् धन सम, और तत् का अर्थ है उसके, और उसके का यहाँ अर्थ है उस संस्कृत के समान जिससे हमारी हिंदी भाषा विकसित हुई है, या कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की जो माँ है वो संस्कृत है। वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों के समान है, अर्थात हिंदी में भी संस्कृत के रूप के समान ही प्रयुक्त होते हैं। जैसा संस्कृत में होता है वैसे ही शब्दों का प्रयोग हिंदी में भी होता है। वो शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। अब दूसरे प्रकार के शब्द हैं तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, इसमें भी लिखे हैं। उत्सव है, कार्य है, गृह है, चंद्र है। इसी प्रकार तद्भव शब्द भी होते हैं, और तत् धन भव यानी तत् यानी उस संस्कृत से, भव यानी पैदा या उत्पन्न, उस संस्कृत जो विकसित हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि उन मूल रूप संस्कृत से हिंदी तक आते आते उसका रूप बदल गया या उसका रूप विकृत हो गया, और उसका हम आज प्रयोग करते हैं बोलने में और लिखने में भी। वो होते हैं उससे उत्पन्न या तद्भव शब्द। दोनों समझ आ गए हमें कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। तो यही शब्द जो उदाहरण दिए थे तत्सम के, वही उत्सव जो तत्सम शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है, उस उत्सव का हमने उत्सव कर दिया है तद्भव रूप। उस कार्य का हम काज व्यवहार में शब्द लाते हैं। गृह का हमने घर कर दिया है, और चंद्र का हमने चांद कर दिया है। तो ये जरा सा रूप परिवर्तन कर हम आज सामान्य सरल भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। ये तद्भव शब्द हैं, ये भी हिंदी के ही शब्द हैं, और वो जो संस्कृत से प्रयुक्त है वो भी हिंदी के शब्द हैं। हिंदी भाषा में कई भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होते हैं। हम बात करेंगे विदेशी शब्दों के, जब बात करेंगे आगत शब्दावली की बात करेंगे, जिसमें अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है, अरबी है, फारसी है, तुर्की है, आदि भाषाओं से हिंदी में जो प्रयुक्त होते हैं वो विदेशी शब्द या आगत शब्द कहलाते हैं। और संस्कृत और विदेशी भाषाओं के शब्दों से अलग जो शब्द विशेष स्थान देश में स्वतः गढ़ लिए गए हैं, अपने आप वहाँ की संस्कृति जो है, वहाँ की बोलचाल हैं, वहाँ की स्थानीय भाषाएं हैं, वहाँ से जो शब्द स्वतः गढ़ लिए गए हैं, जिसके स्रोत का पता नहीं है, वह देशज शब्द या देसी शब्द कहलाते हैं। और इस उदाहरण भी दिया, जैसे बाजरा है, भिंडी है, खचाखच है। ये परिस्थिति विशेष, वातावरण विशेष, परिवेश विशेष, देशकाल विशेष और स्थानीय बोली विशेष से संबंधित शब्दावली
होती हैं, जो आज हमारी हिंदी ने भी ग्रहण कर ली हैं और उसका हम प्रयोग हिंदी में भी कर रहे हैं। मुख्य जो शब्दावली हैं परीक्षाओं में जो पूछी जाती है वो तत्सम और तद्भव शब्दावली पूछी जाती है। तत्सम का तद्भव क्या होता है और तद्भव का तत्सम क्या होता है, तो इसके बारे में हम कुछ शब्द जो हैं वो आपके सामने लाते जो मुख्य हैं, याद करने योग्य हैं, उन शब्दों की हम बात करते हैं। तो जो आगे वाला शब्द है वो है तद्भव शब्द और उससे पीछे लिखा है वो है तत्सम शब्द। जैसे हम अलग अलग शब्दों की बात करेंगे। अन्यत्र तत्सम शब्द हैं, उसका रूप परिवर्तन होकर अनत हो गया, अर्थ इनके एक ही है। रूप काफ़ी समय से चलती हुई आ रही संस्कृत भाषा का हिंदी की विभिन्न बोलियों में शब्दों का प्रयोग होते हुए हमने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ा है। कई भाषाओं में इनका रूप परिवर्तन हुआ है घिस-पिट कर, और हम उसका तद्भव के रूप में जानते हैं। अनार्य का अनाड़ी, बहुत प्रयोग करते हैं कि ये अनाड़ी है। अनाद्य का अनाज, अमूल्य का मोल, आम्रचूर्ण तत्सम शब्दावली का आमचूर, या कह सकते हैं कि अंधेरे का तत्सम शब्द अंधकार, आशीष का आशीष, अम्य तद्भव का तत्सम होगा अमृत, अमावस तद्भव का अमावस्या, या कह सकते हैं अंगुली तत्सम का अंगुली या अंगुरी। ये जो चंद्र बिंदु है ये आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये संस्कृत में प्रयुक्त नहीं होता है। जब भी किसी शब्द पे चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है तब यह मान लेना चाहिए कि वह तद्भव शब्द है। अग्नि तत्सम का हम आग के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अंक का आंख, आदेश तत्सम का हमने तद्भव बना दिया आयशु। अम्लिका का हम इमली, आदित्यवार शुद्ध शब्द है तत्सम शब्द है उसका इतवार, एला का इलायची, इक्षु का ईख, इष्टिका का ईंट, ये हम प्रयोग करते हैं, कोई इष्टिका प्रयोग नहीं करता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं। आखेट जो शिकार करते हैं उसका, आखेट का मतलब शिकार होता है, उसको अहेर बना दिया हमने। अर्पण का अर्पण बना दिया, अग्रवर्ती का अगाड़ी बना दिया, अर्क को अर्क बना दिया, अंगुष्ठ को अंगूठा बना दिया, अशीति को अस्सी। अस्सी तद्भव है, अशीति तत्सम शब्द जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। मैंने बताया कि ये सभी जो पीछे वाले शब्द हूबहू संस्कृत भाषा के वाक्यों में या संस्कृत बोलने और लिखने में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, लेकिन हमने अपनी सुविधा की दृष्टि से उसका तद्भव रूप ग्रहण किया है। आभीर अहीर अष्टादश को 18 कर दिया है, और अर्क को आक, अक्षी को आंख, आमलक को आंवला, अष्ट को 8। उत्साह जो संस्कृत में प्रयुक्त होता है उछा बना दिया हमने। उज्ज्वल को उजला बना दिया है, ये उज्ज्वल रूप शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। उपालंब को उल्हाना बना दिया है। उलूक को उल्लू, उद्वर्तन को उपटन, उच्च को ऊंचा, उष्ट्र को ऊंट। हम जिस ऊंट शब्द का प्रयोग करें ये चंद्र बिंदु है, स्वभावत अपने आप ही हो जाता है तद्भव। ऊषर को ऊषर जो अनुपजाऊ भूमि होती है। ओष्ठ को ओंठ, उपाध्याय को ओझा, उल्लूखल को ओखली बना दिया हमने। संस्कृत में ओखली को उल्लूखल कहते हैं। आम जो हम शब्द प्रयोग करते हैं वो तद्भव है। आम का तत्सम आम्र है। आश्रय का तद्भव आश्रा है। आसोज महीना की हम बात करते हैं उसका जो तत्सम रूप है जिसका संस्कृत में प्रयोग करते हैं आश्विन है। अद्य का तद्भव आज है। अश्रु का आंसू है। आंसू ही हम प्रयोग करते हैं, अश्रु बहुत कम।
बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं। अर्ध का आधा है, आलस्य का आलस, अखिल का आखा है, और एक आखा, अक्षय का हम आखा प्रयुक्त करते हैं, वो तीज का तृतीया, अक्षय तृतीया के रूप में ये बात हुई है। अक्षय तृतीया एक त्यौहार है। ये ध्यान रखने योग्य बात है, संस्कृत में कंकण है और हम जो प्रयोग करते हैं वो कंगना करते हैं। कभी कभी ये हो जाता है कंगन है तो हो सकता है तत्सम हो, लेकिन यहाँ कंकण जो शब्द है वह तत्सम है। कच्छप को कछुआ बना दिया हमने, कटु को कडुआ, कर्तन को कतरन, कुपुत्र को कपूत। संस्कृत में कुपुत्र है, ये तत्सम शब्द हैं, तद्भव कपूत है। कर्पूर जो हम यूज़ करते हैं, कपूर कपूर कहते हैं, उस कर्पूर को हमने कपूर बना दिया है। ये हमारी सुविधा के लिए हमने ऐसे शब्दों का निर्माण किया है, या धीरे धीरे घिस पिट करके उनके मात्राओं में या रूप में परिवर्तन हुआ है। स्कंध जो कंधे को कहते हैं, और कर्तव्य कर्तव्य। इसी प्रकार कुछ शब्द हैं जैसे कल्लोल, केवल ल नहीं है, हमने ल को प्रयुक्त नहीं किया है इसको। क्लेश को कलेश, काष्ठ को काठ, ये लकड़ी के रूप में प्रयुक्त हैं, संस्कृत में काष्ठ कहते हैं। कार्य को काज या कारज कह रहे हैं हम। कज्जल को काजल कहते हैं, जो संस्कृत में कज्जल है। कर्ण को हम कान कहते हैं, अपने सुविधा के लिए, प्रयत्न सुविधा, मुख सुविधा की दृष्टि से। कार्तिक को कातिक, कर्म को काम, कृष्ण को कान्ह, कंटक को कांटा, किरण को किरण। ये कार्तिक मास जो है शुद्ध इस प्रकार हैं सभी जो संस्कृत में है, हम इसको अलग ही रूपों में प्रयोग करते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, आश्विन, कार्तिक, माघशीष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो इस प्रकार ये जो महीनों के नाम हैं, श्रावण के बाद भाद्रपद, आश्विन, फिर कार्तिक मास। तो इस प्रकार ये शब्दावली जो शुद्ध संस्कृत की है, या कह सकते हैं तत्सम शब्द है, उसको हमने अलग रूपों में तद्भव बना दिया है। कास खांसी, खनी खान, खटवा खाट, क्षार खार, क्षीर खीर, क्षेत्र खेत। खेत को संस्कृत या तत्सम रूप क्षेत्र है। गधा का तत्सम रूप गर्दभ है। गवैया का गायक है, गड्ढा का गर्त है, गात का गात्र है जो शरीर के लिए प्रयुक्त होता है, और गर्भिणी का तद्भव रूप गाभिन है, ये हम प्रयुक्त करते हैं। किसान को तत्सम रूप कृषित है, हम अधिकतर किसान ही से समझते हैं। कृष्ण का तद्भव रूप किशन, कान्हा भी कहते हैं, कान्हा भी कहते हैं, कन्हैया भी कहते हैं, ये कृष्ण है। कीर्ति कीरति, कुमार का तद्भव कुंवर, कुंवर साहब आ गए, वह कुमार है, संस्कृत तत्सम। कुछ का किंचित, कुत्ता को संस्कृत में कुकुर, कुम्हार को कुंभकार कहते हैं। कुंभ का मतलब गड़ा भी होता है, कार का मतलब बनाने वाला। हम जो केला कहते हैं उसको तत्सम कदली है। कैंची का कर्तरी है जो काटने वाली है। कोना का कोण है, कोख का कुक्षी है तत्सम। कोड का कुष्ठ है। कोयल को संस्कृत में कोकिला कहते हैं, कौवे को काक कहते हैं, कोड़ी को कपर्दिका कहते हैं, और गाहक को ग्राहक कहते हैं, और गांठ को ग्रंथि कहते हैं, गीत को गृत कहते हैं। इसी प्रकार ये जो तत्सम शब्दावली है, गोस्वामी इसका तद्भव रूप गोसाई है। गोधूम का गेहूँ है तद्भव रूप, गोमय का गोबर है, और गेंद को गोंदुक या गेंडू कहते हैं। गोरे रंग को गौरवर्ण कहते हैं, और गाय को गोना द्विरागमन कहते हैं। हम अपनी भाषा में अलोना भी कहते हैं, गोना द्विरागमन।
और गुफा को गुहा कहते हैं, गांव को ग्राम तत्सम रूप, गूंथना को गुम्फन और गेह घर को गृह, गंवार को ग्रामीण। इसी प्रकार घृणा का तद्भव घिन है। ये हम यूज़ करते हैं, शब्द घी उपयोग में लेते हैं, गाय का घी, भैंस का घी, लेकिन शुद्ध संस्कृत जो तत्सम शब्दावली है उसको घृत है, घृत घृत धृत नहीं, इसमें भी ध्यान रखना है, ये घृत है। चमड़े को चाम को चर्म, तत्सम शब्दावली, चमार चर्मकार जो चर्म का काम करता है, चकवा को चक्रवाक के पक्षी होता है, चबाना को चर्वण कहते, चांद को चंद्र कहते हैं, चंद्र को हमने चांद बना दिया है, देखिए चांदनी को चंद्रिका तत्सम रूप, चित्रकार का चित्रा तद्भव रूप, चिक्कण का चिकना तद्भव रूप, चित्र को बिगाड़ के हमने चिता बना दिया है, चैत्र को चेत बना दिया है, चौर को चोर बना दिया है, चूर्ण को चूरण बना दिया है, यमुना को जमुना बना दिया है और यज्ञ को यज्ञ बना दिया है, यजमान को जजमान आ गए जजमान, जन्म को जन्म बना दिया है, युवा को जवान बना दिया है। अब ये नहीं करेगा कि युवा को बूढ़ा बना दिया है, युवा का तद्भव रूप जवान है। यति को जति, यश को जस, यज्ञोपवीत को हमने जनेऊ धारण करते हैं, उसका शुद्ध रूप जो संस्कृत की तत्सम शब्दावली यज्ञोपवीत है। जत्था यूथ यूथ, जांग को जंगा, जंगा को जांग बनाया है, जांग का तत्सम जंगा है, जेठ का ज्येष्ठ तत्सम, जोगी का योगी तत्सम है और जमाई का जामाता, जामाता जमाई को कहते हैं तत्सम शब्द के अंतर्गत। तो इस प्रकार हमने ये आगे भी शब्दावली इस पर कुछ बचे हुए हैं, उसकी बात करेंगे। कुछ और है जैसे चतुष्कोण चौकोर, चतुर्थ चौथा, चतुर्दश का तद्भव 14, चतुष्पद का चौपाया, चुंबन का चूमना, चक्र का चाक, चंचू का चोंच, चतुर्विश का 24, छत्र का तद्भव छाता, क्षति का तद्भव क्षति, छाया का छा, क्षण को छिन्न बना दिया, उत्साह को छा, क्षीण को छीन, जीवा को जीव, यम को जम, युक्ति को जुक्ति, ज्योति को ज्योत, यव को जो, झरना का तत्सम रूप झरण, जीना का तत्सम रूप जीर्ण, टीका का तत्सम रूप तिलक, डंक डंका का दंश, डंडा का दंड, दाह का दाह और डाढ़ का दंष्ट्रा। इस प्रकार यह हमने कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों की बात की। अगले चरण में या अगले वीडियो में ऑनलाइन क्लास के तहत कुछ तत्सम तद्भव शब्द जो बच गए हैं और देशज और विदेशज जो आगत शब्दावली हैं उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।